अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4E का क्वेश्चन नंबर 8। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट पे मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 के दो डिफरेंट पार्ट्स में जो दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन है, आपने इन दोनों एक्सप्रेशंस को एक्सपैंड करके दिखाना है। अब एक्सपैंड करने के मीनिंग होते हैं ब्रैकेट्स को रिमूव करना, या आप कह लें ब्रैकेट्स को ओपन करना, यूं भी कह सकते हैं ब्रैकेट्स को हटाना। तो यहां पर हमने जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रखी हैं वो यहां पर आपको लिखी हुई भी नजर आ रही हैं। इन्हीं में से कोई एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी को यूज करके आपने इन एक्सप्रेशंस को एक्सपैंड करना है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं हम सबसे पहले अपने पार्ट नंबर ए से। तो पार्ट नंबर ए में यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राउंड ब्रैकेट्स, उसमें लिखा हुआ है 3/2h। इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि ये लिखा हुआ है 3/2 मल्टीप्लाई बाय एच। आगे लिखा हुआ है माइनस, उसके आगे लिखा हुआ है 5k और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट क्लोज है और इसके ऊपर यहाँ पर क्या है, स्क्वायर। तो अगर आपने इसको एक्सपैंड करना है, इसका मतलब आपको इस ब्रैकेट्स को हटाना पड़ेगा, इन ब्रैकेट्स को ओपन करना पड़ेगा। तो जब भी आपके पास इस तरह की एक्सप्रेशंस आए जिनमें ऊपर इस तरीके से पार्ट 2 हो, तो यहाँ पर आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हेल्प कर सकती हैं। आपने बस ये देखना होता है कि आपकी जो गिवन एक्सप्रेशन है वो किस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के साथ मैच करती है। अगर आप देखें आपकी जो गिवन एक्सप्रेशन है यहाँ पर 3/2h और 5k के दरमियान माइनस का साइन है, ये दोनों चीज़ें सब्ट्रैक्ट होने के बाद ब्रैकेट्स के इनसाइड लिखी हुई हैं और ब्रैकेट्स के बाहर ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है जिसको हम होल स्क्वायर पढ़ रहे थे। तो इसी तरीके से आप देखें यहाँ पे जो आइडेंटिटी नंबर 2 है, यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं a और b, वो भी माइनस ही हो रही हैं यहाँ पर इसी इन दो टर्म्स की तरह जो कि माइनस हो रही थी। ये भी ब्रैकेट्स में लिखी हुई हैं, यहाँ पे भी चीज़ें ब्रैकेट्स में लिखी हुई थी और यहाँ पे भी उधर होल पार्ट 2 अवेलेबल है, इधर भी होल पार्ट 2 अवेलेबल है। इसका मतलब आपकी गिवन एक्सप्रेशन आइडेंटिटी नंबर 2 की लेफ्ट साइड से मैच कर रही है जो कि है a माइनस बी होल स्क्वायर। और आप जानते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। इसका मतलब कोई भी चीज़ अगर a माइनस बी होल स्क्वायर जैसी लिखी हुई हो उसको आप एक्सपैंड करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये आपकी जो गिवन एक्सप्रेशन है ये इस आइडेंटिटी की लेफ्ट साइड से मैच होती है, तो हम इसी आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे और इसकी मदद से बड़ी आसानी से इस एक्सप्रेशन को एक्सपैंड कर लेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, अपनी इस आइडेंटिटी को यहाँ पे लिखना है। तो हमने आइडेंटिटी लिखनी है यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। कोई भी चीज़ a माइनस बी होल स्क्वायर जैसी लिखी हो उसको आप a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा लिख सकते हैं। और इधर आपने इस चीज़ को भी समझना है कि लेफ्ट साइड पर ब्रैकेट्स थी और इस आइडेंटिटी की राइट साइड पर ब्रैकेट्स नहीं है। तो जब ब्रैकेट्स खत्म हो गई, इसी को कहते हैं ब्रैकेट्स को ओपन करना, एक्सपैंड करना। इसीलिए हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं इन क्वेश्चन में ताकि हम अपनी गिवन एक्सप्रेशन को एक्सपैंड कर पाएं। अब आपने ये देखना है कि आपकी ब्रैकेट्स के इनसाइड जो टर्म्स लिखी हुई है उनमें किसको आपने a बोलना है, किसको b बोलना है। तो जो सबसे पहली टर्म लिखी होती है वो कंप्लीट की कंप्लीट a कहलाती है। तो ये 3/2h कंप्लीटली a हम इसको समझेंगे। बीच में माइनस का साइन है, ये जो माइनस के साइन के बाद या प्लस के साइन के बाद जो भी टर्म लिखी होती है उसको हम b बोलते हैं। तो b हमारी यहाँ पर 5k है और ये राउंड ब्रैकेट्स वैसे ही हैं और ऊपर स्क्वायर है। इसका मतलब ये एक तरह का a माइनस बी होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है और a माइनस बी होल स्क्वायर जैसा कुछ भी लिखा हो तो उसको आप a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा लिख सकते हैं। तो हम इस पूरी चीज़ को अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा लिखेंगे। तो हमारे पास आएगा सबसे पहले a स्क्वायर का मतलब है जो यहाँ पे आपने पहली टर्म देखी थी जिसको आपने a कहा था उसका स्क्वायर, यानी आप लिखेंगे 3/2h और इस सारे पे क्या आएगा, इस तरीके से स्क्वायर। आगे आएगा माइनस 2ab, तो आप लिखेंगे माइनस 2a का मतलब है पहली टर्म आपकी क्या थी, वो थी 3/2h और b का मतलब है आपकी दूसरी टर्म आपकी क्या है, वो है 5k। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5k और ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज। आगे प्लस का साइन और b स्क्वायर का मतलब है सेकंड टर्म का स्क्वायर। सेकंड टर्म आपने 5k सिलेक्ट करी हुई है, 5k है वो, और इस पे इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब जस्ट आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है। यहाँ पे 3/2h से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी ब्रैकेट्स के इनसाइड चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो, ऊपर जो भी पावर होती है वो अंदर लिखी हुई हर एक चीज़ पर अलग अलग अप्लाई होती है। यानी ये स्क्वायर 3 पर अलग से अप्लाई होगा तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 जो कि होता है 9, तो ये हो जाएगा 9। यही स्क्वायर 2 पर अलग से अप्लाई होगा तो 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि होता है 4, तो ये हो जाएगा 4। और इसी तरीके से ये स्क्वायर h पर अलग से अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा h स्क्वायर। आगे माइनस का साइन, यहाँ पे ये तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2, 3/2h और 5k। तो जो चीज़ें न्यूमरेटर में लिखी हुई हैं, ऊपर लिखी हुई हैं, पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर लें। जैसे 2 3 टाइम्स 6
और 6 को आप 5 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, तो आप यहाँ पे लिख लें 30। तो जो डिनोमिनेटर होते हैं, डिनोमिनेटर वो अपने पैरेलल लिखे हुए डिनोमिनेटर्स के साथ ही मल्टीप्लाई होते हैं, क्योंकि 2 के पैरेलल ना 2 के नीचे कुछ लिखा हुआ है ना इस 5 के नीचे लिखा हुआ है कुछ, तो इसलिए आप यहाँ पे जस्ट 2 को वैसे का वैसे लिखेंगे। और यहाँ पे ये h और k भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो h मल्टीप्लाई बाय k कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h k। आप इसको k h भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। आगे प्लस का साइन, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय k यानी 5k लिखा हुआ है, इस पे भी ब्रैकेट के बाहर होल पार्ट 2 है, तो ये पार्ट 2 अलग अलग अप्लाई होगी, यानी 5 पे अप्लाई होगी तो 5 स्क्वायर हो जाएगा। 5 स्क्वायर का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 जो कि होता है 25, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 25, और ये स्क्वायर k पर अलग से अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा k स्क्वायर। तो अब आप देखिए आपने अपनी गिवन एक्सप्रेशन को एक्सपैंड कर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी ब्रैकेट्स नहीं आ रही, लेकिन जो आपकी मिड टर्म है इसमें अभी भी फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। वो कैसे है कि 30 और 2 दोनों ही 2 पर डिविजिबल हैं। 2 1 टाइम्स 2 होता है, और आप जानते हैं 2 15 टाइम्स कितना होता है, 30 होता है। तो 9/4 तो फर्दर कैंसिल आउट नहीं हो सकते, तो आपका फाइनल आंसर फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा 9/4 h स्क्वायर माइनस 15, इसके नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, h k प्लस 25 k स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप ये कैंसिलेशन पहले स्टेप में भी कर सकते थे, अगर आप इस स्टेप में देखें कि यहाँ पे 2 2 से कट जाता और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 होता, तब भी आपको ये आंसर मिल जाता। तो दोनों चॉइस आपके पास है, आप चाहे पहले कैंसिलेशन कर लें या मल्टीप्लाई करने के बाद कर लें, आंसर्स आपके ठीक आएंगे। तो देखिए आपने ए पार्ट को इस सेकंड वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी की मदद से एक्सपेंड करके इस फॉर्म में लिख दिया, यही हमने करके दिखाना था। तो ए पार्ट हो गया, अब चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स के इनसाइड लिखा हुआ है -6/5m -3n, और इसके ब्रैकेट के बाहर आपको होल स्क्वायर यानी स्क्वायर मेंशन नजर आ रहा है। तो अब आपने फिर से देखना है कि ये जो आपकी गिवन एक्सप्रेशन है इन तीनों अलजेब्रिक आइडेंटिटी में से किससे मैच करती है, जिससे मैच करेगी उसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी की मदद से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर दो चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, यानी -6/5m और 3n दोनों के दरमियान माइनस का साइन है, यानी ये सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, और ये ब्रैकेट्स के इनसाइड लिखी हुई हैं और इनके ऊपर होल पार्ट 2 अवेलेबल है। तो इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे जो आइडेंटिटी नंबर 2 है, यहाँ पे भी दो चीजें a और b सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, दोनों ब्रैकेट्स के इनसाइड लिखी हुई है, यहाँ पे भी ऊपर पार्ट 2 मौजूद है। इसका मतलब ये हमारी चीज a - b होल स्क्वायर के साथ जो है रिजेंबल कर रही है, उससे मैच कर रही है, जो कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी नंबर 2 बनती है, और उसकी लेफ्ट साइड के साथ हमारी एक्सप्रेशन मैच कर रही है। तो इसका मतलब हम इसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी की मदद से इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो पहले हम अपनी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को यहाँ पे लिखेंगे, वो है कि a - b होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर के, यानी अगर कोई भी चीज़ a - b होल स्क्वायर जैसी लिखी हुई हो तो आप उसको a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि एक तरह की एक्सपेंड वाली फॉर्म होती है, यानी जिसमें ब्रैकेट्स नहीं आ रही होती। इसी वजह से हम अपनी इन एक्सप्रेशंस पे इन अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं। अब हमने ये देखना है कि हमारी एक्सप्रेशन में हम a किसको बोलेंगे, b किसको बोलेंगे। तो आपको पता है कि जो आपकी ब्रैकेट में सबसे पहली टर्म लिखी होती है कंप्लीट, उसको आप बोलते हैं a। तो यहाँ पर ये -6/5m जो है ये पूरा का पूरा a कहलाएगा। ये माइनस का साइन है, 3n जो दूसरी टर्म होती है साइन के बाद उसको बोलते हैं b। तो यहाँ पे b हमारी जो है वो है 3n, और ये ब्रैकेट्स तो वैसे ही हैं और ऊपर स्क्वायर है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये पूरी की पूरी चीज़ a - b होल स्क्वायर जैसी लिखी हुई है। आपको ये चीज़ ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैं समझाने के लिए ऊपर लिख रहा हूँ। तो अब आपने क्या करना है, अगर ये a - b होल स्क्वायर जैसी लिखी हुई है तो इस आइडेंटिटी के मुताबिक इसको आप a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे यही करेंगे। तो हम सबसे पहले करेंगे a स्क्वायर का मतलब जो आपकी पहली टर्म है, यानी -6/5m, आप इस पे इस तरह ब्रैकेट्स लगाकर स्क्वायर अप्लाई करेंगे। याद रहे इसका जो साइन है वो भी आपने साथ लिखना है। आगे आएगा -2ab, तो आप लिखेंगे -2, a का मतलब आपकी फर्स्ट टर्म अगेन जो कि -6/5m है, और b का मतलब है आपकी सेकेंड टर्म जो कि 3n है। जब आप सेकेंड टर्म लिख रहे होंगे याद रखिएगा इन फॉर्मूलाज के अंदर, इन आइडेंटिटीज के अंदर जो सेकेंड टर्म के पीछे साइन होता है माइनस, इसको दोबारा नहीं लिखना होता। ना इधर का अगर प्लस आ रहा हो ना उसको लिखना होता है, ना इस सेकेंड टर्म के पीछे अगर ये माइनस का साइन जैसे आ रहा है ना इसको लिखना होता है। पहली टर्म के पीछे जो भी साइन आएगा उसको आपने जरूर जब भी a मेंशन करेंगे लिखना होता है। तो आगे प्लस का साइन, ये हम अभी तक लिख चुके हैं a स्क्वायर -2ab, अब हम लिखने जा रहे हैं प्लस बी स्क्वायर का मतलब है
है सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी 3n का, तो आप यहाँ पे 3n और इसके ऊपर इस तरीके से स्क्वायर लगा देंगे। अब आप क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो स्क्वायर है ये इधर नीचे ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई हर चीज़ पर अलग अलग अप्लाई होगी, क्योंकि ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है जैसे 6/5 और m ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये माइनस भी इन सबसे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपने ये स्क्वायर सब पे लगाना है। तो ये स्क्वायर जब आप माइनस पे लगाएंगे, माइनस पे लगाने का मतलब है -1 पे लगाना, खाली माइनस का मतलब -1 ही होता है। तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है +1। याद रखें किसी भी चीज़ के ऊपर अगर इवन पार आ रही हो तो इवन पार का मतलब ये होता है कि उस पार को सॉर्ट आउट करने के बाद जो आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो -1 के स्क्वायर का मतलब बनता है -1 मल्टीप्लाई बाय -1, सो माइनस माइनस प्लस होता है और 1 टाइम्स 1 होता है, तो आपके पास क्या आता है +1। तो इसका मतलब ये तो आपकी पॉजिटिव टर्म ही आने वाली है। आप +1 भी लिख सकते हैं, खाली पॉजिटिव भी लिख देंगे तो काफ़ी है। अब ये स्क्वायर 6 पे अप्लाई होगा, 6 का स्क्वायर का मतलब है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 जो कि होता है 36। यही स्क्वायर 5 पे अप्लाई होगा, 5 स्क्वायर का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 जो कि होता है आपके पास 25। आगे यही स्क्वायर m पे भी अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा m स्क्वायर। यहाँ तक हमने कर लिया। अब यहाँ पे भी तमाम चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक साइन मौजूद है माइनस का, तो ये वाला माइनस का साइन और ये वाला माइनस का साइन हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, वो होता है प्लस। तो ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में इस तरह साइन आए तो माइनस माइनस अगर आ रहा है तो प्लस आपके पास बनता है, तो आपने उसी को लिख देना होता है। इसके बाद आप देखें जो न्यूमरेटर्स हमको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36, तो ये आपके पास आ जाएगा 36। और नीचे 5 है, 5 ने डिनोमिनेटर्स के साथ ही मल्टीप्लाई होना है, 2 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, 3n के नीचे भी कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आपको इस 5 को नीचे वैसे ही लिखना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर्स होते तो ये उससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे जो वैल्यू बनती वो लिखते। आगे m मल्टीप्लाई बाय n रह गया, वो होता है mn। आप इसको nm भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। आगे प्लस का साइन, यहाँ पे 3n और उसके ऊपर पार्ट 2 है, होल पार्ट 2 है, तो ये पार्ट 2 3 पर अलग से अप्लाई होगी। 3 के स्क्वायर का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 जो कि होता है 9, और n पे जब स्क्वायर अलग से आएगा ये हो जाएगा n स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आपने ये ज़रूर देख लेना है कि इनमें जो फ्रैक्शंस आ रही हैं कहीं पे कोई ऊपर नीचे कैंसिलेशन होती है तो कर देनी है, अगर नहीं होती कैंसिलेशन तो आपने कैंसिलेशन नहीं करनी। तो यहाँ पर किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर नीचे फर्दर कैंसिलेशन नहीं हो सकती। इसका मतलब आपने अपनी एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करके लिख दिया है। इसी को हम बोलते हैं एक्सपैंड करना, जब आपकी ब्रैकेट्स यहाँ पर खत्म हो जाती हैं, यानी आपने ब्रैकेट्स को हटा दिया, ओपन कर दिया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन दोनों समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।